पेठण के साथ ही शिकारी मूल नायक श्री रिष्टगृह निवारक 1000 श्री मुनि शिवरतनाथ भगवान की जय। पेठण वाले बाबा की जय। साधर्मी धर्म प्रेमी बंधु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पेठण चतुर्थकाली शनि ग्रह के अधिष्ठाता मुनि शिवरतनाथ भगवान के मंगलमय दरबार में परम पूज गणनी आरिका श्री भ्रमण प्रभावती माता जी के चरणों में हम कोटि कोटि अनुरोध प्रार्थना करते हुए माता जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके मंगलमय वचनों से हम सभी का उद्धार करें। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी का जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री मुनि शिवरतनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महाविकृति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सम्राट तपस सम्राट आचार्य सरमत सम्राट आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। गणनी आरिका 105 श्री भ्रमण प्रभावती माता जी की जय। समस्त आरिका माता जी संघ की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता के चन चित्त कार्ये प्रबोधिता के चन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम, तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। बंधुओं, आज हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भारतवर्ष में यत्र तत्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज चैत्र बदी नवमी के दिन इस भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में आदि प्रभु का अवतरण हुआ। भगवान का जन्म तो नहीं होता, लेकिन जन्म तो हुआ था बालक का। वह बालक जो उसी भाव में मोक्ष को जाने वाले हैं, तीर्थंकर प्रकृति के सहित को साथ लेकर अवतरित हुए और इसी कारण से सौधर्म आदि सारे इंद्र मिल करके उनका महोत्सव मनाते हैं। यह तिथि हमें बताती है किस प्रकार हम जन्म पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। आदिनाथ भगवान केवल धर्म प्रवर्तक के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए, बल्कि एक युग निर्माता के रूप में हम उनको देखेंगे। जब कल्प वृक्ष का अभाव हो गया, तब लोग भूख से तड़पने लगे, उन्हें कोई भी सुख सुविधा की सामग्री नहीं मिली। तब 80 कृषि वाणिज्य की शिक्षा देकर आदि प्रभु ने सबको जीविका का साधन बताया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भोग भूमि का अंत हुआ, तब पल्ले का 8वां भाग मात्र शेष रह गया था और उस समय क्रम से 14 कुलकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनका नाम मैं आपको बताऊंगी। 14 कुलकरों का सबसे पहले प्रतिश्रुति नाम के कुलकर यहाँ आए, अवतरित हुए। प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, सीमंकर, सीमंदर, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्रा, मरुदेव, प्रसेनजीत और नाभिराय, ये 14 कुलकर हुए। जब मरुदेव कुलकर 12वें कुलकर हुए, तब क्या हुआ? अभी तक तो जोड़े से लोग, मतलब एक जुड़वा बच्चा ही पैदा होता था, एक बालक एक बालिका, और जुड़वे ही पैदा होते रहे। फिर बाद में जब वो बड़े हो गए तो पति पत्नी का रूप धारण कर लेते थे। ये भूमि की यही व्यवस्था रही। लेकिन जब 12वें कुलकर मरुदेव हुए, तब एक ही पुत्र पैदा हुआ और उसका विवाह एक कुलवती श्रेष्ठ कन्या के साथ हुआ। प्रसेनजीत के भी एक ही पुत्र हुए, नाभिराय, और फिर नाभिराय के भी एक ही पुत्र हुए, कौन? आदि प्रभु। इनका विवाह किसके साथ हुआ? मरुदेवी के साथ। थोड़ा आपको भी जानना चाहिए। अब क्या बताना है हमें
कि यहाँ से ही कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। इस पृथ्वी पर जब लोग कुछ भी नहीं जानते थे धर्म क्या होता है, तब आदि प्रभु ने उन्हें श्रावक धर्म और मुनि धर्म का उपदेश दिया। आज हम लोग उनका जन्मोत्सव इसलिए मनाते हैं कि हमें भी उसी प्रकार अपनी इस कर्म भूमि जहाँ हमारा जन्म हुआ है ऐसा कर्म करें, ऐसा कार्य करें जिसके द्वारा हम भी जन्म पर विजय प्राप्त कर सकें। जब इस पृथ्वी पर भगवान अवतरित हुए उसके 6 महीने पहले से ही यहाँ पर रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई और 9 महीने तक निरंतर वर्षा होती रही। और देखिए जहाँ पर इनका जन्म हुआ था अयोध्या नगरी में, पहले तो देखिए कल्प वृक्ष भवन के नाम के जो कल्प वृक्ष होते थे उससे ही महल का निर्माण होता था। अब कल्प वृक्ष से ही अयोध्या नगरी में भवन का निर्माण हुआ था। 81 खन ऊंचा भवन था। इसका नाम था सर्वतोभद्र, जहाँ नाभि राजा राज्य करते थे। हाँ, नाभि राय पुत्र तो आदिनाथ थे। और 81 खन ऊंचा महल था। ये विलीन नहीं हुआ। भूमि का अंत होते ही सारे जो तैयार होते थे कल्प वृक्षों से चीज़ें वो सब विलीन होती गई। लेकिन जहाँ पर नाभि राय हुए वो 81 खन ऊंचा महल विलीन नहीं हुआ, वैसा का वैसा बना रहा। अब इनका जन्मोत्सव मनाने के लिए क्या सूचना दी गई देवों को? कोई सूचना नहीं दी गई। वो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य ही इतना था कि भवनवासियों के शंखनाद हुआ, ज्योतिष देवों के यहाँ पटाध्वनि हुई, ज्योतिष देवों के सिंहनाद, व्यंतरों के यहाँ पटाध्वनि और कल्पराशि देवों के यहाँ घंटानाद हुआ। समझ गए, तीर्थंकर का जन्म हुआ है। और आनंद के साथ सभी देवों ने जय जयकार लगाया और 7 पेंट जा कर के भाव की अपेक्षा से भगवान को नमस्कार किया। आपको भगवान कैसे कर रहे हो? देखिए हमारे नैगम नय की व्यवस्था है। भावी नैगम की अपेक्षा यदि अभी असंयमी है, बालक हैं, लेकिन इसी भाव में वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनको होगा, केवल ज्ञान ज्योति जगेगी, इसलिए उनको नमस्कार किया, उनका पूजन हुआ। सब देखिए सारे इंद्र इकट्ठे होते हैं और इंद्र की आज्ञा से, स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से आभयोग जाति का देव ऐरावत हाथी का रूप बनाता है। 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी और उस पर स्वधर्म इंद्र विराजमान होते हैं और सची इंद्रनानी सहित। और ईशान इंद्र ने छत्र लगाया, 7 कुमार महेंद्र ने चमर ढोले और बड़े अच्छे प्रोसेशन निकला। मतलब जय जयकार करते, नृत्य गान करते हुए वो कहाँ पहुँचे? अयोध्या नगरी की 7 परिक्रमा लगाते हैं और फिर परिक्रमा लगा करके अब अंदर कैसे जाए? पाशुपति गृह में इंद्राणी जाती है, एक विक्रिया से भगवान का रूप, छोटा बालक का रूप बना करके वहाँ रख देती है माँ के पास और बालक को उठाकर लाती है। स्वधर्म इंद्र के रूप को देख करके 1000 नेत्र बनाता है, फिर भी तृप्त नहीं होता है और बड़े यशोत्साह के साथ फिर ऐरावत हाथी पर विराजमान होते हैं सब के सब और सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं भगवान को। और कहाँ? पांडुक शिला के ऊपर, पांडुक वन में जो पांडुक शिला के ऊपर सिंहासन था उस पर भगवान को विराजमान किया और दोनों तरफ भद्रासन होते हैं, उस पर स्वधर्म और ईशान इंद्र विराजमान होते हैं और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। और हम लोग भी उसी रूपरेखा को लेकर के आज के दिन भी यहाँ भी 108 कलश की भावना तो रखो और उसी प्रकार हमें अभी अभिषेक इस तिथि पर हमेशा करना चाहिए। क्यों 108 से ही करते हैं? माला में भी 108 दाने होते हैं ना। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना समरम समारम आरम गुणा करो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 तिया 9 9 तिया 27 और 4 कसाएँ 27 चौके 108। हम जो भगवान का 108 कलशों से अभिषेक करते हैं उसमें भावना मानी है कि भगवान अभी तक इस प्रकार हम पापार्जन करते रहे, आरम सारम करते रहे, कषाय के वशीभूत होकर निरंतर पापार्जन करते रहे। इन 8 प्रकार से उपार्जित मेरा पाप इस जन्माभिषेक से धुलना चाहिए। इस भावना को लेकर अभी हम लोग पहुँचेंगे आदिनाथ भगवान के यहाँ और अभिषेक करेंगे।
मैं यही कहूँगी कि अभिषेक करते समय हमें ये भावना बनानी चाहिए कि हम भी इन पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान आपका अभिषेक करते हैं। इधर अभिषेक करना और इधर अपने आचरण को उतनी ऊंचाई तक ले जाना और अपने भावों को उतना निर्मल बनाना जो क्षीर सागर का जल स्वयं लाए अपने हाथों से और साक्षात जीवंत भगवान का अभिषेक करें। और स्थापना निश्चय से ये भगवान भी उसी रूपरेखा को लिए हुए उतना ही पुण्यार्जन होगा जितना साक्षात जिनेंद्र का अभिषेक करने का पुण्य मिलता है। हम सब ऊपर चलेंगे और भगवान का अभिषेक आदिनाथ प्रभु का करेंगे। लेकिन आज के दिन प्रत्येक श्रावक को यह नियम लेना चाहिए, हम प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे, प्रतिदिन अभिषेक करेंगे और स्वाध्याय भी करेंगे। जब तक साधु हो कहाँ पर आपके गाँव में तो अवश्य प्रवचन भी सुनना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए, वो तत्व ज्ञान प्राप्त करो जिससे कि हमें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सके और हम तीर्थंकर प्रकृति को के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करें। वंदे तद्गुण लब्धे, इस भावना को लेकर के हम जन्मोत्सव मनाएंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय। चलो अच्छा पंडित कोई बात नहीं। परम पूज्य गणनियारिका श्री विमल प्रभावती माता जी की जय, समस्त यारिका माता जी संग